हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए। तो आज दिखाते हैं आप लोगों को मेरे यहाँ पेड़ लग रहे हैं और पेड़ बहुत सारे लग रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये लगा है, यहाँ लगाए हैं एक अभी अभी अशोक का पेड़ है। ये अशोक का पेड़ है और वो कड़ी पत्ता लगाए हैं। और बाकी देखिए हमारी फ्रेंड प्रीति है जो रिश्ते में ननद लगती हैं, तो वो लगा रही है बैगन के पेड़। और किस किस चीज़ के पेड़ हैं तो आप देखते हैं, दिखाते हैं आपको। तो बताइए किस किस चीज़ के पेड़ लगा रही हो प्रीति। बैगन लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं और और टमाटर आए हैं, टमाटर हैं, मिर्चा के पेड़ हैं। कड़ी पत्ते हैं। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप मेरी प्रीति जी को कितनी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बैगन के पेड़ लगा रही हैं और टमाटर के पेड़ लाए हैं और मिर्चा के पेड़ हैं। और किस चीज़ के, कड़ी पत्ता थे। और आम तो आपने देखा है, लेकिन दोस्तों एक आम मेरा जो लगाए थे वो सूख गया है। अब वो आम हटा के मुझे दूसरा उस जगह पे लगाना होगा। बाकी तो अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए अमरूद का पेड़ भी अच्छा लग गया है। ये बेल का पेड़ है और वहाँ काफ़ी फूल वूल के पौधे लगाए हैं। तो हम जब पकड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये आम का पेड़ एक मेरा बढ़िया चला हुआ है, ये ठीक चल रहा है। तो हाँ, थोड़ा दूरी दूरी पे लगा दो। और बाकी जो टीले जैसे दिख रहे हैं, तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कि आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पेड़ लग रहे हैं। ये कोहड़ा का है, कोहड़ा है, निनुआ है। अब आप सोचते हैं कोहड़ा और निनुआ क्या होता है, तो दरअसल यहाँ पर सब लोग इसी को कोहड़ा, मेरे साइड में पश्चिम में कोहड़ा को कद्दू बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं। और जो निनुआ है तो उसको मेरे यहाँ तुरैया बोलते हैं कि तुरैया, लेकिन यहाँ सब निनुआ कहते हैं, तो मैं भी निनुआ ही बोलती हूँ। तो देखे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त खेत में काम करना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और आशा देखिए, एक तो पानी नहीं बरस रहा है, बहुत गर्मी है। धान पीछे लगा हुआ है तो पूरा एकदम पीला हो गया है, क्योंकि बारिश नहीं आ रही है। बारिश के बिना बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं खेत में और खेती पाती में, तो इस बहुत उलझन होती है सच में। तो कभी कभी ना लगता है कि मतलब ज़िंदगी में अलग सब कुछ करने का, अलग सब कुछ देखने का। तो मेरा ये प्लाट है, तो प्लाट पे आप जान सकते हैं कि आजकल की इतनी खाद की सब्जियां आती हैं। और ये जो सब्ज़ी हम लोग लगाएंगे ये बिना खाद की होगी, और जो खाद भी होगी ना, तो वो भी देसी खाद होगी, मतलब गोबर वाली खाद, जिससे ये पौधे बड़े होंगे और ये फल देंगे। तो हम सब्जियों के बारे में यही सोचते हैं कि सब्ज़ी जितनी हो सके अपने प्लाट में बोएं, मुझे ताकि ख़रीदनी ना पड़े। तो उनकी जो मतलब मेरी नंद जी हैं, वो लगी पड़ी हैं सब्जी बोने में। तो हाय प्रीति। और पता है, अभी मेरी बेटी है तो वो कोचिंग पढ़ रही है, उनकी टीचर आज पढ़ा रही हैं। आज मेरी बेटी का कोचिंग में मतलब डांस का आज आधा घंटा उनको डांस करना सिखाती हैं टीचर उनकी। और वैसे हफ्ता में संडे की छुट्टी रहती है, बाकी हफ्ता में पढ़ाई कराती हैं। और आज के दिन आधा घंटा उनको डांस सिखाती हैं। मैं सच में बहुत जल्दी यहाँ पे जाती हूँ। आज मैंने भी सोचा कि सावन आ गया और सब लोग हरे हरे दिख रहे, तो थोड़ा सा हम भी, मैं देखिए मिट्टी लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं भी ज़मीन से जुड़ी हूँ। जीवन में ज़मीन से जुड़ाव जो है इंसान का, बहुत ही अनुकूल होता है। और हम भी अभी खोद रहे थे, गड्ढे ही खोद रहे थे पौधा लगाने के लिए। तो मैं बैठी बैठी थक गई थी। मैंने कहा प्रीति, पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तुम थोड़ा खुदाई करके थोड़ा लगा दीजिए। तो यही सब हो रहा था। देखिए मिट्टी से बहुत हाथ एकदम गंदे से हो गए हैं। तो और थैंक यू भैया, आप लोगों को मेरा वीडियो जो पसंद आया, क्योंकि आपने पूछा भी था कि नीलम जी, मैंने इतने मैसेज कमेंट किए हैं वीडियो पर। और मैंने पूछा था कि निर्भय जी के बारे में, कि निर्भय का एनकाउंटर हुआ था या उनका मर्डर हुआ था, कैसे क्या हुआ था। मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया है। तो शायद मेरे वीडियो में आपको पता चल गया होगा निर्भय के बारे में, कि निर्भय के साथ क्या घटना घटी थी। अब रही बात निर्भय की पोस्टमार्टम के बाद, बहुत सा बवाल हुआ था। बवाल होने के बाद दरअसल दोस्तों मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता, पता नहीं ये जब से ये हाथ की जो हड्डी निकली है ना, ये हड्डी बहुत दर्द करती है सच में। और ज़्यादा भी अगर मोबाइल वोबाइल पकड़ लो, कुछ भी करो ना, बहुत दुखने लगता है। कड़ी पत्ता तो मैंने वहाँ लगा दिया बेटा, हाँ कड़ी पत्ता लगा दिया। बाकी ये मिर्चा है, मिर्चा ये बगल बगल में सब में लगाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी से निकालिए। टमाटर है, टमाटर उधर ही लगा दीजिए थी। और एकदम सोचे ना प्रीति कि घास को
घास को बहुत अच्छी तरीक़ा से निकाल के, और ये पेड़ों पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, तो अभी थोड़ा थोड़ा बना देंगे तो उसमें पानी ऐसा जाएगा। हैं, लगा दी इधर है। हाँ लगाइए, टमाटर को लगाइए। हम तो सोच रहे टमाटर को ना प्रीति ऐसे लेन तार लगा देती बाउंड्री के किनारे के, मतलब थोड़ी दूरी से, मतलब और इधर 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 अपनी तरफ जहाँ पैर रखा है वहीं पर। तो हाँ, तो आपको हम बता रहे थे, पसीना सच में बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो जैसे हाँ, आप लोगों के उत्तर तो मिल ही गया, लेकिन एक कमेंट और आया है कि बार बार श्याम के बारे में लोग पूछते हैं। तो सच बता रहे हैं, हमने कितने वीडियो में श्याम के बारे में बताया भी है, लेकिन शायद आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को सुनेंगे तब तो पता चलेगा। आप मतलब बढ़ा के जल्दी लिस्ट ऑफ कर देखते हैं तो वीडियो में क्या पूरी बात समझ में आएगी। तो मैंने श्याम के बारे में बहुत बार बताया कि श्याम का निधन कैसे हुआ था, उनको क्या हुआ था, मैंने सब कुछ बताया डिटेल में। आप जब लोग देखेंगे वीडियो को तभी तो पता चलेगा। जब सारे वीडियो देखेंगे ही नहीं, पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं 7-8 में, और कहेंगे कि नीलम जी बहुत वीडियो छोटा बनाती हैं, आप थोड़ा बड़ा बनाया करें, तो भाई मेरे प्लीज़ आप इतना तो सोचिए। जब वीडियो पूरा देखेंगे तो नीलम आपके सवाल का जवाब ज़रूर दी होंगी वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा ना कि कहाँ आपका जवाब दिए हैं। हमारी दरअसल एक आदत है कि हम एक टॉपिक को पूरी घसीट कर नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में जो चीज़ याद आती है हम वही चीज़ बता देते हैं। क्या कि जैसे मान लो अब निर्भया के बारे में पूछा, तो मुझे निर्भया का दिमाग में आइडिया ये था कि हाँ कि निर्भया का किसी ने प्रश्न किया तो उनका उत्तर मुझे देना है, और लोगों के समय आने पर मैं सारे उत्तर देती हूँ। तो निर्भया के बारे में भी बताया था। एक बार हम फिर श्याम के बारे में बता देते हैं कि मेरे भाई मेरे दोस्तों, श्याम को जेल से निकलने के बाद उनको जीभ में क्या बोलते कैंसर हो गया था। एक दाना था, तो वो दाना को दिखवा दिए होंगे किसी को, तो वो दाना अंदर घाव बना दिया, घाव बन के वो कैंसर हो गया। और उसके बाद 6 महीना के बाद उनकी मृत्यु हो गई है श्याम की, और 6 महीना तक उनका ट्रीटमेंट चला है जयपुर में। तो आज हमारे पास श्याम नहीं है। श्याम का निधन होने के बाद उनके माता पिता से कभी कभी वहाँ उनकी माता से, उनकी बहनों से मेरी कांटेक्ट रहता है, बातचीत होती है, तो पूछते हैं। उनकी बहन भी बहुत अफसोस करती हैं, कहती हैं कि काश इससे तो बढ़िया भाई मेरा वहीं रहता, कम से कम ज़िंदा तो रहता। निकलने के बाद तो हमारे पास ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाया, 1-2 साल रह पाया होगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इसीलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। तो श्याम के बारे में भी हो गया, निर्भया के बारे में हुआ। आप निर्भया के अंतिम संस्कार के बारे में बता करते हैं। जब अंतिम संस्कार की बारी आई कि मतलब मिट्टी क्यों जला दी गई इतनी जल्दी, ऐसा क्या हुआ था। हालांकि देखिए, बुराई कितनी भी बड़ी हो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। हम ये जानते हैं कि जीवन में जो लोग मतलब गलतियाँ करते हैं, गलत रास्ता अजमा के अपने सोचते हैं कि हम गलत चल रहे हैं, कम से कम मेरे परिवार वाले तो सुरक्षित रहेंगे, मेरे परिवार वालों को तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर मुसीबत आती है ना, तो वो भी साथ नहीं देते हैं जिनके लिए तुम सब कुछ करते हो। ये बात साथ निर्भया के समझ में नहीं आया था। निर्भया ने अपने परिवार में रिलेटिव जितने भी रिश्ते नातेदार थे उनको बना दिया था। उन्होंने वो सब कुछ उपलब्ध कराया जो निर्भया को कराना चाहिए था। एक अच्छी ज़िंदगी उन सबको दे रहे थे, अपनी बहनों को, अपने भाई को, हर किसी को। लेकिन किसी न किसी जगह गलत करके हम किसी का गलत कर रहे हैं। हम मान लो किसी का कहते नहीं है बैंक बैलेंस बना और पता चला कि उनके लड़का को उठाने के बाद हम पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा अपने घर वालों को दे रहे, तो वो भी गलत है ना। उनके घर वाले के आंसुओं से वो पैसा आया है, तो वो पैसा टिकना नहीं है, वो गलत का जगह गलत ही जाएगा। तो तुम लोग अपने परिवार के लिए जो भी मतलब कर रहे हो, अच्छाई के रास्ते पे करो, तो भगवान भी आपका साथ देंगे, और हो सकता है कि भगवान आपको अच्छी रास्ता दिखाएं। लेकिन निर्भया की ये बात समझ में नहीं आता था, इसीलिए उनका अंत भी इतना बुरा हुआ था, भयानक हुआ था। मिर्चा इस साइड में लगा था, मिर्चा इस साइड में लगा था। तो जैसे निर्भया का जब अंतिम संस्कार हुआ तो सीमा जी मतलब बहुत बार कहीं कि पोस्टमार्टम दोबारा करना चाहिए। दरअसल होता जीवन में यही है, हमें देखिए डर किसी चीज़ का, और इसमें बुराई वाली भी, क्योंकि हम 13 साल जेल बेकसूर बैसों काट चुके हैं। तो हमें डर, सच बता रहे, अंदर से निकल चुका है कि जब बेकसूर जेल काटे हैं और आज हम कुछ लोगों के नाम अगर बता भी देते हैं तो वो मेरे दुश्मन ही बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में सबसे बड़े काम क्या होता है पता है आपको? जिस पे भरोसा करो उसी से खतरा होता है जीवन में। जैसे
कल हमने जैसे बताया था अपने वीडियो में कि जब अपने ऊपर कुछ आता है तो लोग उस चीज़ को हटा देते जड़ से ही। तो उसका मुआवजा एक पिक्चर तुमने देखी होगी, दिल जले। दिल जले में साफ साफ दिखाया है कि पाकिस्तान वाले किस तरीका आतंकवादी को मतलब पालते हैं, पोसते हैं और इंडिया के लिए खड़ा कर देते हैं मारने के लिए। उसमें साका नाम का जो होता है वो कहते हैं जख्मी शेर की तरह होता है, उसको लोग मिस यूज करते हैं। और जब उनका काम निकलने के बाद सोचते हैं कि अब मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी तो उनका अंत भी कर देते हैं। तो ऐसे ही जीवन में, लाइफ में ये होता है कि बदमाश कोई पेट से नहीं बनता है। उनकी परिस्थितियाँ जब ऐसी हो जाती हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं सफ़ेद पोस्ट वाले। वो अपने मतलब बनकर दहशत फैलाने की कामना ये करते हैं। ये अपराध, मर्डर, कत्ल क्यों होते हैं? उन्हीं के जरिए होते हैं। और जब जान लेते कि यह बात खुलने वाली है तो उसको सफाया करवा देते हैं। वही निर्भय के साथ भी हुआ था जीवन में। निर्भय के ऊपर पहले हाथ रखे रहे, निर्भय ने खूब अत्याचार किए और जब समय आ गया तो निर्भय का अंत भी बड़े सफाई से करवा दिए। तो ये तो जीवन का विडंबना है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? इंडियन बैंक से ये 4500 ये क्या है प्रीति? आया होगा कोई मैसेज। तो आप समझ ही सकते हैं मेरी बात कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जब निर्भय मर गए, निर्भय ने इतने बुरे कर्म करे, इतने सब कुछ किए, नहीं समझ में आया। बेटा प्रीति जाओ मन्नू की टीचर को निकाले आइए बाहर। ओके आ रही बाबू, जाइए बेटा, आ रहे, टीचर को निकालने जा रही हैं। प्रीति चली जा बेटा, आ रहे बाबू। ओके हाँ ठीक है। नहीं निकाले आ जाएगा उनको, वो को भी अब लेके ताला लगा के आइएगा उधर से, ठीक है? तब पौधा लगाते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया कि जब निर्भय का पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी ना बहन ना बहनोई कोई उनकी मिट्टी तक नहीं लेने आया। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस के चक्कर में हम फंस जाएं, मुझे जवाब सवाब ना देना पड़े, इसलिए वो लोग मिट्टी तक नहीं आया। निर्भय ने दुनिया का कमाया लेकिन मरने के बाद उन्हें कफन तक नसीब नहीं हुआ। ऐसी बुरी मौत उनकी दी गई। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी ऐसा किया गया। लेकिन फिर भी धन्यवाद सीमा जी का है कि कम से कम उनकी अस्थियों को लेकर वो इलाहाबाद गई थी संगम, उनकी अस्थियों को विसर्जित किया। अब परमात्मा वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्होंने जो भी पाप किए उन्होंने अपने पाप को काटा भी है, वैसी मौत भी गए हैं बेचारे। 1 रुपया का उनका कफन नसीब नहीं था और रात ही रात उनकी मिट्टी जला भी दी गई थी। इसलिए कहते हैं शुक्र मानो कि सीमा जी का, जो सीमा जी उनकी मिट्टी को लेकर नहीं जा पाई लेकिन उनकी अस्थियों को लेकर इलाहाबाद गई, विधि विधान से उनका विसर्जन करवाया। सब जो भी टेटरमा होता है एक पति पत्नी के बीच का, उन्होंने पूरी वाक़या निभाया है कायदे से सीमा जी ने। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन बड़ी विडंबना वाली चीज़ है, समझे? अब उसको दिखाया दर्शाया क्या? हालांकि निर्भय का मर्डर हुआ था और साजिश के तौर पे मर्डर हुआ था, लेकिन उसको दिखाया ये गया था कि इसको इनकाउंटर किया वो भी प्रशासन ने, समझे? तो हमारे समाज में आज भी यही चलता है कि करता कोई है भरता कोई है। जैसे कि मेरा कसूर कुछ नहीं था, मेरा कसूर यही था कि हमने नादानी से गैंग से भाग आई। मम्मी मुझे चाकू चाहिए खट खोलने का। वरा जैसे मैं बेहड़ से भागी अपनी जान बचा के, एक सोचे थी कि समाज हमको अपनाएगा, लोग हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमने जो गलती नहीं की तो हमें उसकी सज़ा क्यों देंगे, लेकिन हमने बेकसूर सज़ा काटी। जब निर्भय मर गए तो निर्भय की जो भी केस थे वो हम पर और श्याम पे लगा दिए गए। जो गलती मैंने की नहीं उसकी सज़ा हम भोगे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे समाज में नाबालिग बच्ची को सज़ा नहीं होती है, लेकिन हमको नाबालिगी में आजीवन की सज़ा दी गई है और वो केस की सज़ा दी गई है जो केस मैंने किया ही नहीं था।
इसीलिए बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है सोच सोच के, सुन सुन के। तो बताएंगे और भी, लेकिन जब भी कोई पुरानी बात आती है ना तो दिल बड़ा भर आता है रोने के लिए। लेकिन खैर, अंत भला तो सब भला। तो आगे बताएंगे हम अपने बारे में भी और कुछ, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक लिए बाय। लेकिन एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि आपको सारी बातें पता चला करें। अब आप लोग श्याम की बार बार पूछते हैं, श्याम के बारे में, निर्भय के बारे में। देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताती हूँ, आपके जवाबों का उत्तर देती हूँ, लेकिन आप नहीं समझते, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसीलिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।